पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एलिस्टेयर नाम का एक बुद्धिमान माली रहता था। एलिस्टेयर पूरे गांव में अपने विशाल बगीचे के लिए जाना जाता था, जिसमें सबसे जीवंत और स्वादिष्ट फल और सब्जियां पैदा होती थीं। पड़ोसी शहरों के लोग अक्सर उसके बगीचे में रंग बिरंगे फूलों को देखने और स्वादिष्ट उपज का स्वाद लेने के लिए आते। एक धूप भरी सुबह लियाम नाम का एक युवा और जिज्ञासु लड़का एलिस्टेयर के बगीचे में गया। जीवंत फूलों और लहलहाती फसलों की कतारों को देखकर लियाम की आंखें चौड़ी हो गईं। एलिस्टेयर ने लड़के के आकर्षण को देखा और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसके पास आए। मेरे बगीचे में आपका स्वागत है युवा, एलिस्टेयर ने दयालुता से कहा। आज आप इधर कैसे? लियाम ने माली की ओर देखा और उत्तर दिया, मैंने आपके अद्भुत बगीचे की कहानियां सुनी हैं और मैं इसे स्वयं देखना चाहता था। एलिस्टेयर धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, आप भाग्यशाली हैं। आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जो जीवन और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में एक मूल्यवान सबक देती है। एक प्राचीन ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठते ही लियाम की आंखें उत्साह से चमक उठीं। एलिस्टेयर ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले एक दूर देश में एथन और कालेब नाम के दो युवक रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और सफल किसान बनने का सपना साझा करते थे। उन दोनों ने अपनी खेती की यात्रा शुरू करने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। एथन था उत्साही और महत्वाकांक्षी, जबकि कालेब धैर्यवान और विचारशील था। एथन सबसे प्रभावशाली और प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। उसने मिट्टी को जोतने, बीज बोने और अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। उसने अपने पास उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग किया, यहां तक कि जमीन पर खेती करने के लिए अत्यधिक मेहनत भी की। तेजी से विकास। इसके विपरीत कालेब ने अपने फार्मस्टेड को एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखा। वह संतुलन और स्थिरता के महत्व में विश्वास करता था। उसने प्रकृति को ध्यान से देखा, अपनी फसलों को घुमाया और खाद और प्राकृतिक उर्वरकों के साथ मिट्टी का पोषण किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन की फसलें तेजी से बढ़ीं और प्रभावशाली दिखने लगीं। उनका खेत देखने लायक था। उनकी लंबी लंबी फसलें आसमान को छूती हुई लग रही थीं। दूसरी ओर कालेब का खेत उतना आकर्षक नहीं था, लेकिन उनकी फसलें आकर्षक थीं, स्वस्थ, और उसकी मिट्टी उपजाऊ बनी रही। ग्रामीणों ने एथन के खेत की प्रशंसा की और उसकी तीव्र सफलता की प्रशंसा की। हालांकि जैसे जैसे मौसम बदला, एथन की फसलें सूखने लगीं और मरने लगीं। एक बार हरी भरी भूमि बंजर हो गई थी और उसके खेतों में कोई जीवन नहीं बचा था। कालेब का खेत हालांकि नहीं देखने में आकर्षक, फलता फूलता रहा। उसकी फसलें हर मौसम में फल देती रहीं और उसकी भूमि जीवन का स्वर्ग बनी रही। ग्रामीणों को इस कहानी में सच्चा सबक समझ में आने लगा। यह कालेब का धैर्यवान और टिकाऊ दृष्टिकोण था, जिसने सबसे मूल्यवान फसल प्राप्त की थी। कालेब के खेत से भरपूर उपज ने न केवल उसकी अपनी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि पूरे गांव को भी प्रदान किया। कालेब का खेत ज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक बन गया, और इसलिए युवा लियाम एलिस्टेयर ने निष्कर्ष निकाला। एथन और कालेब की कहानी हमें सिखाती है कि हालांकि त्वरित सफलता का मार्ग आकर्षक लग सकता है, यह हमारे द्वारा चुने गए विकल्प और हमारे आसपास की दुनिया के लिए हम जो देखभाल दिखाते हैं, वह वास्तव में हमारी पहचान है सफलता। जिस तरह कालेब ने अपनी भूमि का पोषण किया और उसे फलते फूलते देखा, हमें पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए अपने रिश्तों, अपने पर्यावरण और अपनी भलाई का पोषण करना चाहिए। लियाम एक पल के लिए विचारशील मौन बैठा रहा और कहानी के ज्ञान को आत्मसात कर लिया। धन्यवाद एलिस्टेयर, उन्होंने गंभीरता से कहा। मैं अब समझता हूं कि यह सिर्फ सफलता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि हम इसे कैसे हासिल करते हैं और हमारी पसंद का हमारे आसपास की हर चीज पर क्या प्रभाव पड़ता है। एलिस्टेयर गर्मजोशी से मुस्कुराया। बिल्कुल युवा, याद रखें, एक बगीचे की तरह जीवन के लिए धैर्य, संतुलन और हमारे आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध की आवश्यकता होती है। अब जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं,
तो आप ज्ञान के मार्ग पर चलें और ऐसे विकल्प चुनें जो आपके लिए अनुकूल हों आने वाली पीढ़ियों के लिए फल। लियाम ने नए उद्देश्य की भावना और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ एलिस्टेयर के बगीचे को छोड़ दिया। वह जानता था कि उस दिन उसने जो सबक सीखा था वह उसे जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन करेगा, जैसे कि उन्होंने कहानी में बुद्धिमान माली और धैर्यवान किसान का मार्गदर्शन किया था। और इसलिए एथन और कालेब की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता केवल तात्कालिक उपलब्धियों से नहीं मापी जाती है, बल्कि हम दुनिया और जिन जिंदगियों को छूते हैं उन पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव से मापी जाती है। कहानी का सार यह है कि सच्ची सफलता और संतुष्टि धैर्य, संतुलन और जीवन के प्रति सचेत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त की जाती है।